गांव का नाम था धर्मपुर और धर्मपुर का सबसे विद्वान और धार्मिक इंसान थे पंडित शशिधर शर्मा। इतनी लगन की दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे। लक्ष्मी, आज मुझे निकलना होगा। रामदीन का पत्र आया है। बेचारा अब चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं पाता। कितने सालों से साथ निभाया है उसने, मुझे उसे देखना है। आप फिर वही सपना भूल गए पंडित जी? 3 रातों से एक ही सपना आ रहा है मुझे। आप जाते हैं और लौटते नहीं। अरे लक्ष्मी, सपना ही तो है रामदीन। मेरे जीवन का सबसे करीबी मित्र है। मिलने जाऊंगा, 2 दिन में लौट आऊंगा। पर मन नहीं मान रहा। आज घर की तुलसी भी मुरझाई सी लग रही है। कहीं कुछ अनिष्ट न हो। लक्ष्मी, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अगर मुझे मरना भी होगा तो घर बैठे भी हो सकता है। कम से कम अपने दोस्त से मिल तो आऊं। पंडित जी नहीं जानते थे कि उनके इन शब्दों में ही उनका भविष्य छुपा है, लेकिन भाग्य की चाल कोई नहीं समझ सकता। पंडित अपना झोला उठाते हैं। पत्नी रोके जा रही थी, पर वो निकल पड़ते हैं। पंडित जी अपने जीवन के सबसे अजीब और सबसे निर्णायक सफर पर निकल चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्हें कौन मिलेगा, किस रूप में और किस कारण से। पंडित पसीना पोंछते हुए चलते हैं। तभी दूर से एक सफेद कपड़े पहना हुआ, गंभीर चेहरा लिए एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति आता है। प्रणाम पंडित जी, क्या मैं थोड़ी दूर आपका साथ चल सकता हूँ? आप मुझे जानते हैं? आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को कौन नहीं जानता। मैं दूर के गांव से आया हूँ, यहाँ से कुछ ही कोस दूर। आपका साथ मिल जाए तो रास्ता भी कट जाएगा और मन भी। अवश्य, साथ चलिए। आपका नाम? नामों में क्या रखा है पंडित जी, कर्म ही असली पहचान होते हैं। पंडित को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ ही कोस बाद उन्होंने एक गांव में रुकने का मन बनाया। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ दिखता है। पंडित और रहस्यमय यात्री वहीं रुकते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम पंडित जी। आज तो सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। आइए विश्राम कीजिए। और ये कौन? यात्रा में साथ मिले हैं, बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं। रात का समय होता है, सब सोने की तैयारी करते हैं। तभी एक औरत दौड़ती हुई आती है, रोते हुए। मुखिया जी, हमारे पिताजी अचानक गिर पड़े, सांस ही नहीं ले रहे। सब दौड़ते हैं, पंडित भी जाते हैं। कुछ ही समय में पता चलता है मृत्यु हो चुकी है। अभी तो ठीक ठाक थे, अचानक। पंडित कुछ सोचते हैं। वो धीरे से उस यात्री की ओर देखते हैं। यात्री शांत भाव से बैठा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये पहली बार नहीं था। जैसे जैसे पंडित आगे बढ़ते गए, हर पड़ाव पर मौत उनका पीछा करती रही। हर गांव, हर रास्ता, कोई ना कोई मृत्यु। दूसरा संकेत, और भी मौतें। कई गांवों के रास्ते, एक और गांव, सुबह का समय, हर जगह वही क्रम, ठहरना, मिलना जुलना और किसी की मृत्यु। पंडित घबरा जाते हैं। मन में, क्या हो रहा है? ये संयोग है या कुछ और? रहस्यमय यात्री हमेशा शांत, गंभीर और मौन। कभी न रोते हैं न घबराते हैं, बस हर जगह पर मौन उपस्थित। सुबह का समय, सच का पहला आभास। दोनों एक मंदिर में रुकते हैं। पंडित अकेले बैठे हैं, यात्री कुछ दूर बैठे ध्यान मग्न है। हे प्रभु, ये कैसी यात्रा है? जिसे साथ लाया वही हर जगह मृत्यु का दूत बना हुआ है। वो यात्री की ओर देखते हैं। अचानक उन्हें एक चमक दिखती है। कुछ क्षण के लिए यात्री का रूप बदलता है, एक देव तुल्य काया। फिर सब सामान्य हो जाता है।
तुम कौन हो? अब जब पूछ ही लिया तो जान लो, मैं वो हूं जो सबके भाग्य का अंतिम पृष्ठ लिखता है। मैं यम हूं। अगली सुबह पंडित स्तब्ध बैठे थे। यमराज थोड़ी दूरी पर खामोशी से बैठे थे। मंदिर में घना सन्नाटा था। पंडित कांपती आवाज में, तुम यमराज हो? मृत्यु के देवता? फिर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? यमराज गंभीर लेकिन शांत, क्योंकि तुमसे जुड़ी एक आत्मा का समय आ गया है और उसका भाग्य तुमसे जुड़ा है। जिससे मिलने तुम चले हो वही रामदीन। रामदीन? नहीं, वो तो मेरा सबसे पुराना मित्र है। वो गूंगा है, लंगड़ा है, लेकिन मेरे लिए भाई जैसा है। उसकी मृत्यु का समय निश्चित है और वह मृत्यु तुम्हारे पहुंचने के ठीक बाद ही होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ना जाऊं तो क्या वो नहीं मरेगा? भाग्य का लेख कोई नहीं बदल सकता पंडित। तुम्हारा पहुंचना उसकी मृत्यु का कारण नहीं, तुम्हारा पहुंचना तो उसकी नियति का हिस्सा है। भविष्य दर्शन मंदिर के भीतर यमराज पंडित को दिव्य दृष्टि देते हैं। धुंध फैलती है और एक भविष्य का दृश्य उभरता है। रामदीन की झोपड़ी दिखाई देती है। रामदीन अपने टूटे खाट पर बैठा है। दरवाजा खुलता है। पंडित अंदर आते हैं। रामदीन खुशी से उठने की कोशिश करता है। रामदीन हंसी में हाथ उठाता है और अचानक जमीन पर गिरता है। रामदीन की आंखों में खुशी थी। वो वर्षों बाद अपने दोस्त को देख रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सांसें रुक जाती हैं। पंडित घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वापस वर्तमान में लौटते हैं पंडित, फूट फूट कर रोते हुए। नहीं, नहीं, मैं क्यों जाऊं उस राह पर? अगर मेरी उपस्थिति ही उसे मार देगी। तो क्या तुम अपने मित्र से अंतिम बार मिलना नहीं चाहोगे, या उसे इस दुनिया से चुपचाप जाते देखोगे बिन विदाई के? अगर यही भाग्य है तो मैं मिलूंगा उससे एक अंतिम बार। अगली सुबह रामदीन अपनी खाट पर बैठा था। बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। पंडित झोला लेकर उतरते हैं। रामदीन मुस्कराता है। रामदीन हाथ जोड़ता है। रामदीन खुशी से कूदना चाहता है, रामदीन, ओ पगले, अब भी वैसा ही है तू। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, उसका शरीर कांपने लगता है। रामदीन का शरीर लड़खड़ाता है और वह पंडित के गोद में गिरता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। जाना ही था, फिर क्यों मैं इतना डरता रहा? रात का समय, रामदीन का अंतिम संस्कार हो चुका था। पंडित अब अकेले बैठे हैं। यमराज उनके पास आते हैं। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। पंडित थोड़ा कड़वा मुस्कान के साथ, क्या अब तुम मुझे मारने आए हो क्या? नहीं, अभी नहीं, लेकिन समय दूर भी नहीं। पंडित चौंक कर, मतलब अब मेरी मृत्यु की बारी है? हाँ, 3 दिन बाद सूर्यास्त से ठीक पहले एक नदी के किनारे। इतनी स्पष्ट बात, तो क्या मैं वो स्थान बदल दूं या कहीं छिप जाऊं तो बच सकता हूं? यमराज धीरे से मुस्कुराकर, तुम कोशिश कर सकते हो पंडित। मृत्यु से भागने की शुरुआत। चेहरे पर भय और बेचैनी साफ झलकर ही थी। आज तीसरा दिन है। यमराज ने कहा था सूर्यास्त से ठीक पहले नदी किनारे मैं नदी के पास नहीं जाऊंगा। मैं टीले पर रहूंगा, कहीं और रहूंगा। बेटा, क्या तुम मुझे जंगल पार वाले महादेव मंदिर तक पहुंचा सकते हो? हाँ पंडित जी, पर वहां तो नदी के किनारे से जाना पड़ेगा। नहीं, मैं कोई और रास्ता लूंगा जो नदी से दूर हो। पंडित वहां दोपहर से पहले पहुंच चुके थे। आश्रम में शांति थी। साधु, एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष है। पंडित जी, आप यहाँ अचानक? बस कुछ दिन शांति चाहिए, कुछ प्रार्थनाएं करनी है, अकेले। जैसे आप चाहें, आश्रम आपका है। पंडित एक कोने में बैठकर झपकने लगते हैं। बार बार सूर्य की दिशा देखते हैं। पंडित की धड़कनें बढ़ती गईं। हर परछाई उसे यम की प्रतीति कराने लगी। पंडित खड़ा होकर आश्रम के पीछे टहलने लगता है। उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ती है।
वो पानी भरने के लिए बाहर जाता है। उसका ध्यान नहीं जाता कि वो एक पतली पहाड़ी नदी के बिल्कुल पास आ गया है, जो आश्रम के पीछे बहती है। अभी सूर्य पूरा अस्त नहीं हुआ, बस थोड़ी देर और मैं बच जाऊंगा। अचानक उसके पैर फिसलते हैं, वो गिरता है, सिर एक पत्थर सेट करा जाता है, खून बहने लगता है। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं और सामने यमराज खड़े होते हैं। वही शांत चेहरा, वही स्थिर दृष्टि। पंडित सिसकते हुए, तो तुमने कहा था नदी के पास, मैं नहीं आया। मैंने तो तुम नहीं आए पंडित, पर नदी तो आई ना, उस आश्रम के पीछे की नदी। तुम खुद को भाग्य से अलग समझ बैठे। पंडित आंखों से आंसू। तो कुछ भी नहीं बदल सकता। भाग्य वो नहीं जो बदला जाए, भाग्य वो है जो तुम्हारे कर्मों से उपजा है। रामदीन, तुम सब अपने अपने पथ पर चल रहे थे। आज तुम्हारा समय पूरा हुआ। हम सभी को अपनी अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। पंडित अपनी अंतिम सांसें छोड़ता है। हम सभी को अपनी अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। पंडित ने मित्रता निभाई, भय से जूझा, भाग्य को चुनौती दी, पर अंत में मृत्यु भी उतनी ही सच है जितनी जन्म। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, मगर उसे समझा जा सकता है। पंडित शशिधर की कहानी हमारे भीतर के भय और विश्वास को झकझोरती है कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन वो कैसे होगा, यही तय करते हैं हमारे कर्म,